Hello students, in this video we will discuss the next part of our first chapter, that is the fun they had. We will see the next part of our story. We will continue the story and see how the story moves further. So before we begin, I'll just summarize the story for you. स्टार्ट करने के पहले मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, समराइज़ करूंगा ताकि आपको आगे समझने में बेटर होगा. आई विल जस्ट गिव यू सम हिंट्स दैट वी studied yesterday so that you will be able to connect the story very closely. So in this story mainly what we saw that यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टोरी जो हम लोग रीड कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर स्कूल्स के बारे में बताया गया है. ओके, एंड मेनली देयर आर टू कैरेक्टर्स वी सॉ यस्टरडे, मार्गी एंड टॉमी. तो हमने देखा कि इस स्टोरी में मेनली दो कैरेक्टर हैं, मार्गी एंड टॉमी. मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स. नाउ वी विल सी वन डे व्हाट हैपन, टॉमी फाउंड ए रियल बुक. टॉमी को एक रियल बुक मिलता है और द कंडीशन ऑफ द बुक वाज नॉट सो गुड बिकॉज इट वाज येलो इन कलर, क्रिंकली, अ लॉट ऑफ डस्ट जो थे उस पर पड़े हुए थे. और टॉमी को वो बुक कहाँ से मिला था, तो ही फाउंड दैट बुक फ्रॉम द एटिक. उसको वो एटिक से बुक मिला था. तो दिस वाज द डिस्कशन गोइंग ऑन कि ओके चलो इस बुक में क्या लिखा है, व्हाट इज़ रिटन. देन टॉमी इज़ रिप्लाइंग दैट अबाउट स्कूल्स इट इज़ रिटन. देन द रिएक्शन ऑफ मार्गी बाय हियरिंग दैट ओके स्कूल्स, इस स्कूल के बारे में क्या है लिखने के लिए. सो बाय हियरिंग दिस उसके अंदर जो स्कूल के प्रति जो है एक नफ़रत और सब बढ़ जाता है. ओके, बिकॉज मार्गी कोई आइडिया नहीं होता है कि पहले के समय में रियल स्कूल होते थे, रियल टीचर्स होते थे, क्लासरूम होते थे. तो इट वाज लाइक ए सरप्राइज़, उसके लिए एक सरप्राइज़ टाइप का था. एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल कि लोग एक ह्यूमन से पढ़ाई करते थे. और उसके अंदर जो है एक हेटेड जो है, हेटनेस उसके अंदर एक आ जाती है इन मार्गी. नाउ उसके बाद क्या होता है, मार्गी मैकेनिकल टीचर जो है उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट देता है एंड मार्गी वाज नॉट डूइंग बेटर इन हर टेस्ट, इन स्पेशली इन ज्योग्राफी सेक्टर. हर परफॉर्मेंस वाज गोइंग लो. और उसके बाद क्या होता है, उसकी मदर जो है एक दिन नोटिस करती है द एंड सी इज़ थिंकिंग व्हाट इज़ द रीज़न दैट माई डॉटर इज़ गेटिंग सच ए लो मार्क्स. सो उसको पता चल जाता है कि देयर इज़ मिस्टेक समवेयर. तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती है. तो सी कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स जिसको हम मैकेनिक वगैरह कहते हैं, क्योंकि इन दैट टाइम पीपल यूज टू, स्टूडेंट्स यूज टू लर्न थ्रू, already have shown you here in that figure, through computers, virtual classrooms, robotic teacher होते थे, moving e-text होते थे. so they used to learn through that. तो उसको ठीक करने के लिए वो नेचुरल सी बात है कि काउंटी इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती. तो काउंटी इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है एंड जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको अलग कर देता है और उसको एक एप्पल ऑफ़र करता है एंड उसको बनाना शुरू करता है. और उसको जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ होमवर्क्स या टेस्ट या जो भी कुछ होता था उसको एक स्लॉट में जो है फीड करना होता था पंच कोड के थ्रू. सो वी सॉ टिल हियर एंड नाउ वी विल सी द 5th पैराग्राफ. वी विल कंटिन्यू द स्टोरी. हम लोग देखेंगे कि आगे जो है क्या होता है आगे इस स्टोरी में. सो जस्ट फॉलो मी वेयर आई एम टीचिंग. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब इंस्पेक्टर कौन है यहाँ पे, काउंटी इंस्पेक्टर. जो मैंने आपको बताया कि जो मैकेनिक था उसको हम काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं. तो काउंटी इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश. सो ही इज़ जस्ट गिविंग ए ब्रॉड स्माइल, एक बड़ा सा स्माइल दे रहा है. क्यों? क्योंकि नाउ ही हैड मेड द मशीन ऑल राइट. उसने मशीन को क्या किया, ऑल राइट कर दिया है. एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड पे एक पैट करता है. पैट मीन्स एक प्यार से थपकी देना. पैटेड मार्गीज हेड. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. अब यहाँ पे मिसेस जोन्स कौन है, मार्गी की मम.
सो द काउंटी इंस्पेक्टर जो है ही इज़ टेलिंग टू मिसेस जॉन्स की देखिए ये आपके बच्चे का फॉल्ट नहीं है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये छोटी जो बच्ची है इसका ये मिस्टेक नहीं है. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक. मुझे ऐसा लगता है कि जो जोग्राफी सेक्टर जो है ये क्या हो गया था, गियर्ड. व्हाट इज़ गियर्ड? गियर्ड मीन्स यहाँ पे गियर्ड का मतलब है कि ये थोड़ा फास्ट हो गया था. एक्चुअली उसका जो लेवल है, सपोज़ अगर स्टूडेंट है 5th क्लास का है या 8th क्लास का है या 9th क्लास का है, अगर हम 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस देंगे, चलो 12th स्टैंडर्ड के बुक से अगर हम उसका टेस्ट लेंगे, देन व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली वो फेल ही होगा. सो दैट इज़ कॉल्ड गियर्ड. एक्चुअली जो उसका एज था उससे थोड़ा आगे क्लास का वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो हो गया था, क्योंकि वो टेक्निकल है तो वो मशीन्स वगैरह में हो जाते हैं, कभी कभी वो खुद से हो जाता है. सो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो मिसेस जोन्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये छोटी बच्ची का मिस्टेक नहीं है. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक. ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. और मशीन्स है, अगर हम मोबाइल का ही लेते हैं, लैपटॉप का लेते हैं, या कोई भी अगर हम मशीन जो मशीनरी होता है वो कभी ना कभी वो अचानक से क्या होता है, ख़राब हो जाता है, कभी स्टॉप हो जाता है. सम टाइम इट विल वर्क, सम टाइम इट वोंट वर्क. तो यहाँ पे भी वैसा हुआ था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी होता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कहता है कि मैंने इसको क्या कर दिया है, ये गियर्ड हो गया था, मैंने इसको स्लो किया है. उसने उसको क्या किया था, ये स्लो इट डाउन, यानी कि स्लो इट अप टू एन एवरेज लेवल ऑफ 10 years लेवल, यानी कि जो उसका एज था, जो उसके क्लास का जो लेवल था, मैंने उस लेवल तक अभी इसको ला दिया है. नाउ नो नीड टू वरी. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. Now वो यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, काउंटी इंस्पेक्टर इज़ जस्ट प्रेजिंग मार्गी का वो तारीफ़ कर रहा है कि एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, यानी इसका जो प्रोग्रेस है, मार्गी जो पढ़ाई लिखाई कर रही है, इज़ सेटिस्फैक्ट्री, वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है. ओके. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और फिर से ये कह करके मार्गी के हेड पे वो थोड़ा सा थपथपाता है और कहता है कि नो नीड टू वरी, इसका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, यानी संतोषजनक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. नाउ अब फिर से स्टोरी में थोड़ा सा बेंड आता है. व्हाट इज़ डिसअपॉइंटेड? डिसअपॉइंटेड मीन्स फ्रस्ट्रेटेड, निराश हो जाना. अभी इस मार्गी का जो परफॉर्मेंस था वो सेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या हो जा रही है, मार्गी डिसअपॉइंटेड हो जा रही है. अब क्यों डिसअपॉइंटेड हो जा रही है, वी विल सी नेक्स्ट व्हाई सी इज़ डिसअपॉइंटेड. सी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. Now Margie was thinking that the county inspector won't be able to put the things together. वो सब कुछ फिक्स नहीं कर पाएगा. Okay. She had been hoping they would take the teacher away altogether. Teacher means जो रोबोट था वहाँ पे उसको पढ़ाता था, जिसके थ्रू वो पढ़ती थी. Now वो ऐसा सोच रही थी. She predicted that county inspector will take एंड ब्रिंग सम अदर डे. काउंटी इंस्पेक्टर उसको लेके जाएगा और दूसरे दिन उसको बना करके फिक्स करके फिर से वापस लाएगा. बट इट डिड नॉट हैपन लाइक दैट. लेकिन वैसा होता नहीं है. दैट इज़ द रीज़न वाई मार्गी इज़ डिसअपॉइंटेड हियर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे. अब वो ऐसा क्यों प्रेडिक्ट कर रही थी कि ये काउंटी इंस्पेक्टर लेके जाएगा, दूसरे दिन लेके आएगा? क्योंकि एक बार टॉमी के साथ ऐसा हुआ था. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे. एक दिन टॉमी के टीचर को कौन, काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो लेकर के गया था फॉर नियरली ए मंथ. और नॉट 1 day 2 day 1 week या 2 week, नियरली ए मंथ मीन्स ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए जो है वो ले करके गया था काउंटी इंस्पेक्टर. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, टॉमी के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था, हिस्ट्री के साथ. मार्गी के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, ज्योग्राफी के साथ. क्योंकि यहाँ पे अब टॉमी के साथ हुआ था हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि टॉमी का जो है हिस्ट्री पार्ट वो पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था. ब्लैंक्ड आउट मीन्स अगर हम कहें तो सिंपल भाषा में वो पूरा एरेज हो चुका था. इट वाज कम्प्लीटली एरेज्ड आउट. ओके. सो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर जो है ही टुक टॉमीज टीचर
फॉर नियरली अ मंथ, और 1 मंथ के बाद अगेन ही ब्रॉट इट बैक. सो सी सेड टू टॉमी. नाउ जस्ट तुम्हें देखना होगा ये स्टोरी जो है अभी फिर से कहाँ पे आ रहा है. सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. अभी यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर का रोल ख़त्म, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में नहीं है. अभी स्टोरी जो है पहले से कनेक्ट करना है हमें, ठीक है. सो सी सेड टू टॉमी, यानी कि मार्गी जो है फिर से अगेन वो किससे बात कर रही है. सी इज़ टॉकिंग टू टॉमी. अभी वो अपना कैजुअल कन्वर्सेशन जो है टॉमी के साथ वो स्टार्ट कर रही है. सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. अरे ऐसा क्यों कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में लिखेगा, ऐसा क्या चीज़ है. व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल. स्कूल के बारे में ऐसा है कुछ लिखने के लिए. कौन है जो स्कूल के बारे में लिखेगा. मीन्स उसके अंदर एक जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए. नाउ वी विल सी द 6th पैराग्राफ. ओके. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. अब ये क्वेश्चन सुनने के बाद टॉमी जो है उसकी तरफ एक सुपीरियर आइज़ की तरफ दिख रहा है. सुपीरियर मीन्स एक बड़ा. टॉमी जो था बड़ा था और उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वो बहुत सारे बुक्स भी रीड किया हुआ था, तो उसको एक सुपीरियर आइज़ की तरह आइज़ से उसको देख रहा है. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. अब जो टॉमी है वो उसको रिप्लाई कर रहा है, अरे स्टूपिड. स्टूपिड मीन्स उसको यहाँ पे कह रहा है मूर्ख. अभी जो हम लोग रीड कर रहे हैं, जो मूविंग ई टेक्स्ट है या कंप्यूटर सिस्टम है या मोबाइल फ़ोन्स है, ऐसा उस समय में स्कूल नहीं था. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. उस समय तो बच्चे अकेला पढ़ते थे, इन्हें सिंगल रूम, अपना सब कुछ पढ़ना, सब कुछ फीड करना, तो ऐसा नहीं था. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये फ्यूचर की स्टोरी है, ऑलमोस्ट अभी से 1.5 सेंचुरी. ठीक है, अभी हम 2020 में ही हैं और स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये स्टोरी कब की है. सो क्या कह रहा है वो, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये पुराना हो चुका है अभी का समय. ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स है, उस समय तो वो लोग टीचर से पढ़ते थे. ही एडेड लॉफ्टली. व्हाट इज़ लॉफ्टली? इन ए सुपीरियर वे, मतलब उसमें वो एक सुपीरियर वे से कहता है. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. अब कैसे कर रहा है, सेंचुरीज अगो, यानी कि आज से सेंचुरीज पहले, ठीक है, कि ये घटना है और उस समय लोग जो है स्कूल्स में जाया करते थे. अभी के जैसा उनके पास स्कूल्स नहीं थे, तो इसलिए सेंचुरीज पहले की ये घटना है. मार्गी वॉज हर्ट. अब ये सुन करके मार्गी क्या हो जाती है, थोड़ा सा उसको हर्ट होता है. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस तरह के स्कूल्स उस समय हुआ करते थे. ठीक है, नाउ वो इमेजिन कर रही कि पता नहीं उस समय कैसा स्कूल हुआ करता था. सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर. नाउ अभी क्या होता है, सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर. अभी यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे टॉमी जो है बुक को रीड कर रहा है और मार्गी वहाँ पे बैठी हुई है. तो यानी कि उसके कंधे के पास खड़ा होकर के थोड़ी देर के लिए मार्गी जो है वो क्या करती है, सी इज़ रीडिंग द बुक, थोड़ी देर के लिए पढ़ती है. देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. उस समय उन लोगों के पास क्या था, एक टीचर था. और वो इमेजिन भी कर रही है, एज यू कैन सी इन द फिगर, की एक क्लासरूम है, टीचर है वहाँ पे, एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर लर्निंग द सेम थिंग इन द सेम टाइम. तो वो एक इमेजिन कर रही है और कर रही है. एनीवे दे हैड ए टीचर. श्योर दे हैड ए टीचर बट इट wasn't a regular teacher, it was a man. हाँ श्योर दे हैड ए टीचर, उनके पास टीचर उस समय टीचर थे, बट इट wasn't a regular teacher. रेगुलर का मतलब यहाँ पे हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड. और यहाँ पे रेगुलर मतलब उस समय जो थे उनका रेगुलर टीचर क्या है, वो जो रोबोटिक जो टीचर्स थे, कंप्यूटर्स थे, मूविंग ई टेक्स्ट उसकी तरह पढ़ते थे, तो वो उनके लिए रेगुलर टीचर हुआ. तो इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, मतलब वो बता रहा है कि अभी के समय के जैसा रेगुलर टीचर नहीं थे, इट वाज ए मैन.
तो उस समय मैन हुआ करते थे जो पढ़ाते थे, उनके पास नॉलेज था और वो सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाते थे। तो अभी मार्गी क्या करिए, ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? अरे एक मैन, कैसे एक इंसान जो है टीचर हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? उस समय वो सोच रही है कि चलो ये रोबोट के पास सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उसको ज्ञान होता है, लेकिन एक इंसान के पास कैसे इतना ज्ञान हो सकता है, कैसे वो टीचर बन सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो टॉमी जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, दे बोथ आर टॉकिंग टुगेदर कि हाँ, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, यानी कि वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को वो क्या करते थे, पढ़ाते थे, एंड गिव देम होमवर्क, और पढ़ाने के बाद उनको होमवर्क्स दिया करते थे, जैसे कि आज हम लोग को रोबोट होमवर्क देता है, कंप्यूटर्स देता है। तो उस समय जो है एक जो टीचर था, वो जो मैन था, he used to give them homework, he used to teach them lesson and ask them questions, and even after teaching the lesson he used to ask them questions। और फिर बाद में जो मैन था, जो टीचर थे, वो क्वेश्चंस पूछा करते थे। सो स्टूडेंट्स, I think that's all for today. I will continue the remaining part of the story in my next video. I just recommend you to read the story again and again so that you can have a better understanding. If you feel that the words are hard for you, then just jot down the hard words in your rough notebook and go through your dictionary and find the meaning and read the words again and again, so that when you study the question answers, when you go through the question answer, you won't be having doubt, you can just grasp it well. You can just by reading 1 or 2 times you can write the question answers. So just go through all the hard words, read the story till where I have taught you, and I will continue further part of the story in my next video. Thank you, thanks a lot, have a great day.